महिला व बाल विकास विभाग अब उन 3 से 6 साल के बच्चों की सुध लेने जा रहा है जिनके बारे में हमेशा से जिन्हें पहले अगर करें कि इग्नोर के तौर पर देखा गया, क्योंकि उनके लिए जो स्कूल्स घरों में खोले जाते थे उस पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब विभाग की ओर से इसके ऊपर पूरा एक जो है चेक लगाया जा रहा है और उसके लिए कई गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर है, बात कर लेते हैं। मैम, पहले कभी इस तरीके की सुध नहीं ली गई, इसी वजह से घर घर में ऐसे स्कूल्स खुले। अब आपके पास ऐसी क्या आप गाइडलाइंस लेकर आ रही हैं जिसको लेकर जो बच्चों के ऊपर अब पूरा अब जो है वो चेक रखा जाएगा, स्कूल्स के ऊपर चेक रखा जाएगा? देखिए, सरकारें पॉलिसीज़ बनाती हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनती हैं और ये पॉलिसीज़ भी जो लोग बताते हैं, जो मुश्किलें पेश आती हैं लोगों को, उनसे ही निकल कर आती हैं। और जैसे लग रहा था कि प्लेवे स्कूल में जो बच्चे हैं ना तो उनको कोई मॉनिटर कर रहा है और एक तरह से प्राइवेट प्लेवे स्कूल वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी चलाए जा रहे हैं। तो सरकार उन सभी की रजिस्ट्रेशन करने जा रही है। अगले 6 महीनों में तकरीबन सारे प्लेवे स्कूल जो हम रजिस्टर करेंगे और स्पेसिफिक गाइडलाइंस देंगे कि अगर कोई प्लेवे स्कूल चला रहा है तो वो प्रॉपर बिल्डिंग हो, उसमें कोई खेलने का एरिया हो, वेंटिलेटेड रूम्स हो, उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी हो, सीसीटीवी कैमरास हो। और इसके बिना जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, कितने बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं, एक टीचर के लिए 20 बच्चे हमने नॉर्म्स रखा है और उसके नीचे केयर टेकर्स प्रॉपर हों। सो ये सारा कुछ हम बच्चों की सेफ्टी और बच्चों के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक नई गाइडलाइन लेके आए हैं। इससे पहले कोई गाइडलाइंस थी वैसे इन स्कूल्स को लेकर? देखिए, इससे पहले कभी किसी ने मॉनिटर नहीं किया और पूरे नॉर्थ जोन में पंजाब ही पहला स्टेट होगा जो करने जा रहा है और मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी हो गई है तो आगे और भी इससे बढ़िया करेंगे। कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा कि इतना मिनिमम इतना एरिया होना ही चाहिए, तो उसके बाद ही ये स्कूल्स खुल सकते हैं? ऐसे कोई कर भी सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये रखा है कि एक तो प्रॉपर उसकी बाउंड्री वॉल हो, ये नहीं कि कोई एक कमरा चल रहा है तो उसमें, और उसमें कोई खेलने की जगह हो बच्चों की, और उसमें प्रॉपर टॉयलेट्स बने हो। सो लाइब्रेरी की एक प्रोविज़न रखी है कि जहाँ पर बच्चे कोई टॉय के साथ खेल रहा है या कोई वीडियो गेम्स के साथ खेल रहा है, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, वो सारा कुछ करके देखे तो कमरों की स्पेसिफिक एरिया भी बन ही जाता है, लेकिन प्रॉपर एरिया अभी हम नहीं दे रहे। एक आपने मैम बात की थी कि जो प्लेवे स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो, सिर्फ प्लेवे के तौर पर बच्चों को है उनका जो बौद्धिक विकास है, मेंटल विकास है वो किया जाए, उसको लेकर क्या खास तौर की जो तैयारी? अगर आप भी जाकर देखें तो मैंने भी बहुत बार देखा है कि स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को प्लेवे स्कूलों में भी कॉपी पेंसिल दे के उनको रटाया जाता है। तो इस चीज़ को हम डिस्करेज करेंगे, क्योंकि बच्चों को खेलने के साथ साथ बच्चा सीखे तो उस पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता, बच्चा डरता नहीं है। अदरवाइज़ उसे एक स्कूल का खौफ ही खाया जाता है कि मैंने स्कूल जाना। सो सारा कुछ एक बच्चे को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने के लिए ये सारा कुछ हम करने जा रहे हैं और इसको मॉनिटर भी करेंगे। ये कब से शुरू होगा सर्वे का काम? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हमने शुरू कर ही दी है जी। और वही जो टाइम रजिस्ट्रेशन का है वही लगेगा और उसके बाद मॉनिटरिंग तो रेगुलर चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल, आपने पेरेंट टीचर एसोसिएशंस की बात भी की है, लेकिन वो एसोसिएशंस कितनी कारगर साबित होगी? क्या उस पर आपके डिपार्टमेंट का भी कंट्रोल रहेगा, कुछ उस पर रूल रहेगा ताकि वो जो एसोसिएशंस बने वो प्रॉपर पुख्ता तरीके से स्कूल के ऊपर मॉनिटर रखें? बिल्कुल जी, जब इम्प्लीमेंट होती है कोई पॉलिसी तो उसके रिजल्ट्स तो एविडेंट तो तभी होते हैं, लेकिन हमने यही प्लान किया है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो भी कमियां स्कूल में हैं वो हमारे डिपार्टमेंट को बताए, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है वहाँ पर रिपोर्ट करे और ख़ास तौर पे मॉनिटर करे कि बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा कोई जंक फूड तो नहीं लेके आ रहा है, बच्चा कोई और प्रैक्टिसेस में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चों के विकास के साथ जुड़ी हुई हैं जो बातें, उनको मॉनिटर करेंगे और हमारे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। आखिर में हमारे माध्यम से आप कुछ पेरेंट्स को कुछ संदेश देना चाहेंगी कि इन स्कूल्स में अपने बच्चों को ना भेजें और जो पुख्ता तरीके से हर चीज़ में जो गाइडलाइंस पूरी करते हैं उन्हीं स्कूल्स में बच्चों को? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपके ज़रिए पेरेंट्स को ये निवेदन करूँगी कि हमने ये शुरू किया है रजिस्ट्रेशन और तकरीबन 6 महीने में हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद ये सारी लिस्ट हम ऑनलाइन करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे होगी। आपसे ये निवेदन होगा कि अगर कोई भी आप स्कूल में भेज रहे हैं, पहले तो वो रिकॉग्नाइज्ड हो ये चेक कर लें
और उससे पहले भी अगर लगता है कि मेरा बच्चा कोई ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो कभी भी हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो बिल्कुल ये थे डॉक्टर बलजीत को, जो कि बता रहे हैं कि सरकार जल्द ही नई गाइडलाइंस लेकर आ रही है और ख़ास तौर पर जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको जो है सही ढंग से उनका जो है वो सेहत के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो उसी को लेकर जो है ये जो नई गाइडलाइंस है वो जारी की जा रही हैं और सरकार जल्द ही इन स्कूल्स के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए सर्वे करने जा रहा है, जिससे उन्हें मान्यता दी जा सके। और पेरेंट्स से भी इन्होंने अपील की है कि उन्हीं स्कूल्स में बच्चों को भेजा जाए जो कि पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।